हेलो बच्चों, आज अब आते हैं नेक्स्ट हमारे मेथड में जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। अभी तक हमने क्या क्या देखा? हमने अभी तक देखा एक मेथड एवरेज एवरेज प्रॉफिट मेथड देखा, उसके डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज देखे ना, वेटेड वाला, सिंपल वाला, सब नंबर्स की। अब नेक्स्ट मेथड में आ जाते हैं, जो हमारा है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। पहले हम कॉन्सेप्ट में आते हैं। याद करो, जब मैंने चैप्टर हमने जब स्टार्ट किया तो मैंने तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताया था, गुडविल क्या है। अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने एग्जांपल लिया था, वही एग्जांपल लें ताकि आपको ठीक से रिकॉर्ड हो जाए। मान लो ये है हमारे गुप्ता, ये है साहू और ये है वर्मा। मैंने बताया था ये मार्केट में बहुत ओल्ड है, ये मिडिल एज्ड है, मतलब ठीक ठाक बिजनेस कुछ दिन से बिजनेस कर रहे हैं, और ये बिल्कुल न्यू है। इनका दुकान पूरा बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लोग मार्केट में गुप्ता जी को पूरा अच्छे से जानते हैं। से इस गुप्ता जी का इनकम अगर मान लो 5 लाख है, से 5 लाख है। जो हमारे साहू जी हैं, इनका इनकम मान लो 4 लाख मान लेते हैं। और जो हमारे वर्मा जी हैं, जिन्होंने पूरा नया बिजनेस खोला है, न्यूली बिजनेस स्टार्ट किया है, ये भी साल का मान लेते हैं 3 लाख रुपया कमा पाते हैं, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इस मार्केट में कोई भी नया बिजनेस भी स्टार्ट करेगा, इट मींस वो कम से कम 3 लाख रुपए तो कमाएगा ही कमाएगा। यह मानते हैं कि तीनों ने सेम इन्वेस्टमेंट किया है। अगर समोसे का दुकान है तीनों का, तो तीनों वही इन्वेस्टमेंट किए होंगे, है ना। अब देखो, ये जो एक्स्ट्रा पैसे इसने कमाए, ये जो एक्स्ट्रा पैसे कमाए, और इस कंपैरिजन में जो एक्स्ट्रा पैसे ये कौन गुप्ता कमा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये 3 लाख कमा चाहिए, कमा कितने रहे? 5 लाख। ये जो 2 लाख एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, इस एक्स्ट्रा को हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। देखो, सुपर का ही मतलब क्या होता है, तुमने सुना होगा, बोलते हैं मूवी हिट मूवी है, सुपर हिट मूवी है, मतलब जो नॉर्मल से ज्यादा हो। यानी कि सुपर प्रॉफिट क्या है? अबव नॉर्मल। जो नॉर्मल से ज्यादा हो ना, उसी को हम सुपर बोलते हैं, है ना। मैन, सुपरमैन, उसमें ज्यादा शक्तियां हैं। सिमिलरली, जो 3 लाख मार्केट में जो हम कमा रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखो एग्जांपल, इसको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल समझते हैं। से इस बिजनेस को मान लो, इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है से 3 लाख, ठीक है। कोई भी समोसे का बिजनेस स्टार्ट करेगा, इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट कितना है? 3 लाख इन्वेस्टमेंट है। इन 3 लाख में मान लो जो नॉर्मली 10% हर कोई कमा ले रहा है, तो देखो तभी तो वर्मा जी कितना कमाए? 30,000 कमाए। या चलो ठीक है, इसको हम और थोड़ा बढ़ा लेते हैं अपना अमाउंट से। मान लो 10 लाख रुपया तीनों ने इन्वेस्टमेंट किया, तो बड़ा लेवल का समोसे की दुकान है, ठीक है। और 3 लाख हर कोई कमाता है, इसका मतलब हम क्या मान रहे हैं कि सर मार्केट में 30% का इस बिजनेस में ना मार्जिन है, ठीक है। तो इसने भी सेम अमाउंट लगाया, इसने भी कितने लगाए? 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। इसने भी कितने इन्वेस्ट किए थे? वही 10 लाख किए थे। उसका 30% के आसपास 3 लाख, ये भी इन्वेस्ट वही 10 लाख किया था। इसका मतलब ये कि सब 30% आराम से कमा रहे हैं, 3 लाख रुपए तुम्हारे इन्वेस्टमेंट में कमा रहे हैं। अब देखो, हम अगर तुमसे कोई पूछे कि सर सुपर पर ये एक्स्ट्रा कितना कमाया, तो 3 लाख तो नॉर्मली कमाना चाहिए था एज पर मार्केट ट्रेंड, लेकिन कमा कितना है? 5 लाख। जो डिफरेंस आया दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट, दैट इज 2 lakhs, है ना। अब देखो, अगर तुमसे कोई पूछो व्हाट इज हमारे एग्जांपल, व्हाट इज सुपर प्रॉफिट, तो दैट 2 lakhs। कौन सा 2 lakhs है? 3 लाख जो नॉर्मली कमाना चाहिए, और 5 लाख जो उसने एक्चुअली कमाया, दैट इज दैट डिफरेंस 2 lakhs इज कॉल्ड आवर सुपर प्रॉफिट। अब अगर मैं तुमसे पूछूं सुपर प्रॉफिट कैसे आया, तुम्हारा आंसर होगा सर एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब मुझे तो नॉर्मल प्रॉफिट है 3 लाख रुपए कैसे आया था, तो सर ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट जितना बिजनेस में है उसका एक रेट ऑफ रिटर्न, जो नॉर्मल रेट ऑफ मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न है
उसको लेके मल्टीप्लाई कर दिया, उसका परसेंट निकाल दिया, है ना। अब देखो पूरा सीक्वेंस का हम सीक्वेंस वाइज देखिए इसको। तो पहले मैंने क्या किया, नॉर्मल प्रॉफिट निकाला। कैसे? इन्वेस्टमेंट इनटू मार्केट रेट, जो मार्केट का नॉर्मल रेट है, ठीक है। तो निकल गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, इतना कमाना चाहिए। फिर मैंने एक्चुअल प्रॉफिट लिया और एक्चुअल प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दिया, डिफरेंस इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। उसमें मैं ईयर ऑफ परचेज मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिफरेंस इज कॉल्ड गुडविल। मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड गुडविल। आई होप मेरी बात समझ में आई। इज इट नो कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट? ओके, सो मूव ऑन। तो हमने क्या पढ़ा देखो, अब आते हैं सुपर प्रॉफिट का मतलब हमने क्या पढ़ा। इट इज इफ अ फॉर्म, अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म अर्न करता है हायर प्रॉफिट, कितना हायर प्रॉफिट, किससे? इन कंपैरिजन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, जितना नॉर्मली अर्न करना चाहिए उससे जो ज्यादा अर्न कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट ऑफ सेम इंडस्ट्रीज जनरली अर्न बाय अदर। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? जो सेम इंडस्ट्री वाले उसी इंडस्ट्री वाले सब लोग कमाते हैं। डिफरेंस इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट, जो हमने डिस्कस किया। इस सुपर प्रॉफिट को अगर ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल आता है। ओके, ईयर ऑफ परचेज क्या होता है? कितना कितना दिन तक हम सुपर प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, यानी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग दिस प्रॉफिट। यानी गुडविल का फॉर्मूला क्या हो गया? देखो, सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज। अब देखो, ये जो तुम्हारा ईयर परचेज है ना, हर बार तुमको क्वेश्चन में गिवन होगा। हमारे लेवल में ये निकालना नहीं देता, सी लेवल में कभी भी निकालना होता है, ठीक है। ये हर बार गिवन होगा। सर गिवन नहीं है तो एज्यूम 1, ठीक है। अब देखो, ये तो गिवन है, तो मिसिंग क्या है? सर सुपर प्रॉफिट मिसिंग है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। अब सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला मैंने क्या बताया? सर एक्चुअल या एवरेज माइनस नॉर्मल। अब देखो, ये भी जो एक्चुअल एवरेज है ना, ये तुमको गिवन होगा। मिसिंग क्या हो गया? सर नॉर्मल, तो नॉर्मल निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड, जो मैंने बताया था, इन्वेस्टमेंट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगेन देखो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगा। ये बहुत बार समटाइम्स गिवन, समटाइम्स हैव टू कैलकुलेट। ये बहुत बार गिवन होता है और बहुत बार कैलकुलेट करना पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं गिवन होगा, उसके बाद कुछ नंबर प्रैक्टिस करते हैं, देन कैसे कैलकुलेट करें उस पे बात करेंगे। ओके, सो कॉपी हो गया? यस सर। सो लेट्स मूव ऑन। मान लो क्वेश्चन दिया है, द बुक ऑफ बिजनेस शो दैट कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन December 31st 2020 is 5 lakhs। देखो, हमें ऑलरेडी क्या दे दिया? कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है ना। एंड द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years इज 40,000, 50,000, 55, 70 एंड 85,000, है ना। अब देखो, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया, क्या क्या गिवन है। अगर मैं बोलूं तुम्हें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, तो पहला तो कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है इतना 5 lakhs, में शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। और एवरेज प्रॉफिट हमें निकल जाएगा, इन सबको प्लस कर देंगे। तो ईयर ऑफ परचेज अगेन ये भी दिया है 3 years, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देखो ये दिया है हमें 10%, ये भी दिया है ना। तो जस्ट पुट द फॉर्मूला एंड गेट आंसर। तो पहला काम क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया है? 5 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10%, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 50,000। ये 50,000 क्या है हमारा? नॉर्मल प्रॉफिट है। अब आते हैं टोटल प्रॉफिट निकाल लो, जितने भी प्रॉफिट हमें दिए हैं, ठीक है, उन सबको प्लस करते जाओ। इसमें एक जीरो ज्यादा है, ये हमारा 40,000। ओके, तो इनका 2,90,000। एवरेज कैसे निकलता है याद करो, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। नंबर ऑफ ईयर यहाँ पे 5 दिया है, ये डिवाइड किया तो निकल गया हमारा 5। ये तो निकल गया, सॉरी, 60,000। अब देखो, एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट है 60,000, नॉर्मल प्रॉफिट है कितना? 50,000। डिफरेंस निकाल दो, सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या पड़ता? सर एवरेज प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो 60,000 इंटू 50,000 यानी कि निकल गया हमारा रुपीस 10,000। तो गुडविल कितना होगा? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज
सुपर प्रॉफिट 10 दिया है और नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3, मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा गुडविल आ गया। याद रखना एग्जाम में हमेशा रुपीस का सिंबल यूज करना है, बिकॉज हमेशा गुडविल रुपीस में होता है। यस, हो गया सर, आगे चले। ओके, एक और नंबर में आते हैं। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नंबर है। पहला जो नंबर हमने किया वो बेसिक नंबर था, आपको बहुत सारे नंबर प्रैक्टिस भी करने होंगे। उस नंबर में देखो सब कुछ गिवन है ना। इस नंबर को ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट नंबर है, यहाँ पर गुडविल गिवन है और बोला एवरेज प्रॉफिट निकालो। ठीक है, देखो ऑन 1 अप्रैल 2020 an existing firm had asset of 75,000 including cash 5,000। देखो इंक्लूडिंग कैश 5,000, ये जो वर्ड है ना, इसका कोई यूज नहीं होता गुडविल निकालते वक्त, ये तुम्हें जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बिकॉज कैपिटल एसेट का मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट होता है, जिसको हम निकालना सीखेंगे। द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस रुपीज 60,000 और कैपिटल में कितना है 60,000, रेस्ट रिजर्व है। याद रखना कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है, मैं शॉर्ट बताता हूं, हालांकि बहुत डिटेल इसके आगे पढ़ने वाले हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो सिस्टम होते हैं, दो अप्रोच होते हैं, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड। अगर एसेट साइड की हम बात करें तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। अगर मैं लायबिलिटी साइड की बात करूं, लायबिलिटी साइड अप्रोच, फिर से बोल रहा हूं बहुत डिटेल हम पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कैपिटल प्लस रिजर्व। इसको देख के लग रहा है कि हमारे पास देयर इज नो आउटसाइडर्स लायबिलिटीज, कोई भी आउटसाइडर्स लायबिलिटीज नहीं लगी है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा, हेंस कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा हो जाएगा कितना, वही 75,000। कोई डाउट? अब निकाल लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया है। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारा 75,000, रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10%, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा 7,500। डन, ओके। अब ओके, ये निकल गया 7,500। कोई डाउट यहां तक? ओके, अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, गुडविल ऑफ द फॉर्म इज गिवन, हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। देखो हमेशा जो दिया होता है इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट नंबर, जो दिया हो क्वेश्चन वहां से स्टार्ट करना चाहिए। अब गुडविल हमें कितना दिया है, गुडविल का फॉर्मूला हम जानते हैं, सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। देखो सुपर प्रॉफिट कितना दिया है, ये नहीं दिया है ना, गुडविल दिया है 24,000 और सुपर प्रॉफिट, इसको मैं एसपी लिखा शॉर्ट में, एसपी मतलब सुपरिटेंडेंट पुलिस नियम सुपर प्रॉफिट, और ईयर परचेज कितना दिया है 4। ठीक है मेरे लाल बाल गोपाल, कोई डाउट? नो सर। तो ये निकल जाएंगे हमारे एसपी साहब कितने, तो 24,000, ये 4 इधर डिवाइड हो गया यानी कि 6,000। कोई डाउट? नो डाउट सर। अब याद करो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था सर, हमने पढ़ा था एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। एक्चुअल या एवरेज कितना दिया है, तो ये दिया है हमें सर, यही तो निकालना है। ओके, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। नॉर्मल प्रॉफिट हमने 7,500 निकाल लिया और सुपर प्रॉफिट 6,000 को मालूम है, तो एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट हो जाएगा 7,500 प्लस 6,000 यानी कि ₹13,500।
यही हमारा आंसर है। समझ में आया? इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट नंबर। डाउट? अब देखो सर मैं अपने आंसर को चेक करना चाहता हूँ, यू कैन चेक इट। देखो मान लो एवरेज प्रॉफिट दिया कितना निकल गया 13,500। तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट दिया है 7,500, माइनस कर दो, सुपर प्रॉफिट आ गया 6,000 और 4 दिया ईयर परचेज, तो 24,000 गुडविल हो रहा है। यानी एक बार हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, क्रॉस चेक करेंगे तुम वापस इस एवरेज प्रॉफिट को लेके गुडविल कैलकुलेट कर लो, वही 24,000 निकलना चाहिए। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं है? नो डाउट सर। ओके, एक और नंबर में आते हैं। वही नंबर। ओके, एक और नंबर में आते हैं, बोला एवरेज प्रॉफिट इन द फॉर्म ड्यूरिंग लास्ट few years are 80,000 and the normal rate of return in similar business 10%. If the goodwill of firm is 1 lakh at 4 years of purchase to profit, find the capital employed. देखो यहाँ पर हमने जो लास्ट नंबर किया वहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन था, है ना, और हमें कैलकुलेट क्या करना था, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन था, गुडविल गिवन था, और हमें कैलकुलेट करना था एवरेज प्रॉफिट। इस नंबर में गुडविल गिवन है, एवरेज प्रॉफिट गिवन है, और निकाला क्या हमें, कैपिटल एम्प्लॉयड। सो लेट्स बिगिन। जो दिया है वहां स्टार्ट करते हैं। तो हमें गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है सर, सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। अब देखो सुपर प्रॉफिट कितना है, 1 लाख इनटू ईयर ऑफ परचेज कितना है, सॉरी सुपर प्रॉफिट तो दिया नहीं है ना, गुडविल 1 लाख है, सॉरी गुडविल 1 लाख है, सुपर प्रॉफिट छोड़ देते हैं। तो अब देखो सुपर प्रॉफिट जिसको मैंने शॉर्ट में एसपी लिखा है कितना होगा, 1 लाख डिवाइडेड बाय 4, यानी कि दैट इज 25,000। ओके सर, ओके। अब देखो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। सुपर प्रॉफिट हमारा निकला 25,000 और एवरेज प्रॉफिट दिया है हमारा 80,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 80,000 माइनस 25,000, यानी कि 55,000। ये 55,000 क्या है, ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। अब याद करो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का हमने अगेन एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या सर, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 10। नॉर्मल प्रॉफिट दिया 55,000, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है तो इसको मैं सी लिख देता हूं, और ये दिया है हमें 10%, 10% हाँ बाय 100, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू हो गया 55,000 इंटू 100 बाई 10, यानी कि 5,50,000, और यही तो हमें निकालना था। तो देखो जो ट्रिक है या जो जैसे इसका इंडेक्स नंबर सॉल्व करेंगे, हर बार जो दिया है जो गिवन है उससे लेके स्टार्ट करो और अपना प्रोसीड कर जाओ, कुछ ना कुछ निकलते जाएगा एंड यू विल गेट द आंसर, है ना। सो लेट्स मूव ऑन। हो गया ये, ओके। तो नेक्स्ट बोला है एवरेज प्रॉफिट ऑफ फॉर्म। अभी तक जो हमने किया उन सारे और इस नंबर में फर्क क्या है, हमने जो अभी तक किया उसमें एवरेज प्रॉफिट में कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करना था। हालांकि याद करो जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कॉन्सेप्चुअल चैप्टर में, पहले चैप्टर में मैंने बताया था पहले वीडियो में कि एवरेज प्रॉफिट जो होता है, सॉरी जो प्रॉफिट होता है उसको हमें लेना है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। जो फॉर्म ने कमाया दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, जो हम अर्न करेंगे जो फ्यूचर में जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है दैट इज इंपॉर्टेंट, जिसे हमने फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बोला।
और जिसे हमने नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट बोला या फ्यूचर प्रॉफिट बोला, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बोला, है ना। तो अभी तक जो हमने सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर नंबर्स किया, वहां पर हमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना था, कोई प्रॉफिट एडजस्ट नहीं करना था। अब एक दो नंबर आते हैं जहां प्रॉफिट एडजस्ट करना हो, जैसे कि ये देखो, बोला एवरेज प्रॉफिट ऑफ फॉर्म तिवारी एंड कंपनी एक्सपेक्टेड फ्यूचर इज 54,000। फॉर्म का प्रॉफिट एक्सपेक्टेड कितना है? 54,000। एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हमें 10%। क्या कर दिए? गिवन हो गया। देखो एवरेज प्रॉफिट गिवन 54,000, तुम चाहो तो लिख सकते हो गिवन, ऐसा करके लिख सकते हो। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया हमें 10%। एंड कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दे दिया 3 लाख। ईयर ऑफ परचेज दे दिया कितना? 4। फाइंड द गुडविल फॉर्म। अगर रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर कितना दिया है? इज एस्टिमेटेड 9,000। तो सबसे पहला काम क्या है? देखो सबसे पहला काम है, हम जो क्वेश्चन हमें जो प्रॉफिट दिया है उस प्रॉफिट को पहले एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज पर कितना दिया है? 54,000 कर लो, लेस रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर 9,000। तो हो गया ये। ये हो गया हमारा 45,000। डन। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। ओके, तो 3 लाख, उसका 10% यानी कि 30,000। डन। अब देखो सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। इसको तुम नाम दे सकते हो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट है हमारा कितना? सॉरी, एडजस्टेड प्रॉफिट है कितना? 45,000 माइनस ये प्रॉफिट दिया हमें कितना? 30,000। डिफरेंस निकाल लो। तो डिफरेंस आ गया 50,000 और 15,000। गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट हो गया तुम्हारा 15,000 और ईयर परचेज 4, यानी गुडविल हो गया 60,000। ठीक है। कोई डाउट? समझ में आई बात? अब देखो मान लो, और जैसे कहीं बोला कि अंडर वैल्यूएशन हो गया स्टॉक का, ओवर वैल्यूएशन हो गया, तो वही प्रॉफिट को तुम्हें एडजस्ट कर लेना है। ठीक है। कौन सा प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट। कोई डाउट? नो डाउट सर। चले आगे। ओके बच्चों, देखो अभी तक हमने जितने नंबर किए वहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी गिवन था, बोल के हमने क्या किया? कैपिटल एम्प्लॉयड पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया। अब आते हैं, अगर बहुत बार कैपिटल एम्प्लॉयड जब गिवन नहीं होता तो पहले आते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आल्सो नोन, इसको हम फंड एम्प्लॉयड बोलते हैं। ये टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल है जो बिजनेस में इन्वेस्टेड है, और या वो अमाउंट ऑफ कैपिटल जो जरूरत है बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए, उस अमाउंट ऑफ कैपिटल को हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। डन।
अगर हमें बैलेंस शीट दिया हो या कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया हो तो इसको निकालने के दो अप्रोच होते हैं। अभी कुछ देर पहले हम डिस्कस करते हैं, एक को हम बोलते हैं एसेट साइड अप्रोच और दूसरे को बोलते हैं लायबिलिटी साइड अप्रोच। एसेट साइड अप्रोच में क्या करेंगे, सारा टोटल ऑल एसेट लेंगे, ठीक है, उसमें से हम माइनस कर देते हैं किसको, उसमें से हम माइनस करते हैं मतलब टोटल ऑल एसेट से गुडविल नहीं लेते, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट, इसके अलावा और एक माइनस कर देंगे आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। डन। अब आते हैं लायबिलिटी साइड अप्रोच, ठीक है। देखो दोनों में अप्रोच में समझोगे तो ऐसा है, अगर मान लो तुम्हारा एक बिजनेस है, किसी एक का बिजनेस है, से उस बिजनेस के पास टोटल ना 10 लाख रुपए की 10 लाख रुपए का एसेट है और 4 लाख रुपए की लायबिलिटीज है। मतलब अगर बिजनेस शट डाउन होता है, बिजनेस आज क्लोज करते हैं तो 10 लाख रुपए हमें रियलाइज होगा, बट बाहर वालों कितना भरना है, 4 लाख भरना है। तो डिफरेंस जो 6 लाख आया ना, दैट इज ओनर्स मनी, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इन दैट बिजनेस। तो एसेट साइड अप्रोच ये कि हमने पहले टोटल एसेट लिया और बाहर वाली लायबिलिटीज माइनस करी तो हमारा 6 लाख निकल गया। देखो इसी को सोचने का निकालने तरीका एक और हो सकता है। मैं अगर बोलूं कि देखो उसी बिजनेस में 4 लाख रुपए हमने लगाया था, 1 लाख रुपया का हमारा रिजर्व था, 3 लाख का पहले का प्रॉफिट हमारे पास था, टोटल 7 लाख हुआ, 1 लाख फालतू का एसेट था, ठीक है, जिसको हम फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। तो हमारा 6 लाख निकल गया। कैसे, 4 लाख जो दैट इज कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस प्रॉफिट, यानी वो सारा चीज जिसको हम बोलते हैं ना ओनर्स इक्विटी, ओनर क्लेम जो है वो सारे को प्लस कर दो। उसमें ओनर क्लेम में क्या आता है, कैपिटल जो उन्होंने इन्वेस्ट किया, जो पार्टनर्स लोगों ने इन्वेस्ट किया हमारे हमारे इस चैप्टर के हिसाब से, जो रिजर्व है बिकॉज उन्हीं को बिलोंग करता है, अगर प्रॉफिट है पार्टनर्स लेने वाले हैं, इन सबको प्लस कर दो और जितने फिक्टिशियस एसेट वगैरह हैं उनको माइनस कर लेंगे। याद रखना है कि जब लायबिलिटी साइड अप्रोच ले रहे हो तो आउटसाइडर लायबिलिटीज देता भी है तब नहीं लेना। एक बार एग्जाम्स में आ गया था कि और लायबिलिटी साइड अप्रोच दिया और आउटसाइडर लायबिलिटीज भी दिया, तो बच्चे गलती से कंफ्यूज होकर उसको माइनस कर लिए। आउटसाइडर लायबिलिटीज तभी माइनस करना है जब हम एसेट साइड अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। लायबिलिटी साइड अप्रोच में हम सिर्फ अपने पैसे को ऐड कर रहे हैं, दैट्स इट। तो हमें किसी को माइनस करने की जरूरत नहीं है बाहर वालों का पैसा। वहां पर हम क्या कर रहे हैं, टोटल ले रहे हैं और बाहर वालों को माइनस कर रहे हैं, जो बच गया हमारा। ओके, तो याद रखना नो ट्रीटमेंट ऑफ आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। ओके, चलो एक नंबर पे देखते हैं। मान लो हमें एक बैलेंस शीट दिया है, दिस इज द बैलेंस शीट। ओके, कैपिटल दिया है ए बी का 1 लाख 1 लाख, जनरल रिजर्व है 90,000, सन्डी क्रेडिटर्स है 90,000, बिल्स पेबल है 10,000 और एसेट साइड में प्लांट मशीनरी दिया है, गुडविल दिया है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट स्टॉक, ये सारी चीजें दी है, ठीक है। साथ में बोला है फ्रॉम द above calculate goodwill in the form when normal rate of return is 12% and actual profit दिया 40,000, ईयर वर्सेस 3 है, ठीक है। अब देखो इस नंबर में टोटल नंबर में देखो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया, उसके जगह में हमने एसेट और लायबिलिटी का इंफॉर्मेशन दिया। तो पहला काम क्या है सर, पहला काम है कैपिटल को मतलब एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करना। तो पहले मैं आता हूं, चलो से एसेट साइड अप्रोच से हम एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, तो पहले सर टोटल एसेट्स ले लो, लेकिन क्या क्या नहीं लेना था, एक्सेप्ट हमें गुडविल नहीं लेना है ना, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेना है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है और साथ में इसके बाद आउटसाइडर लायबिलिटीज को माइनस करना है, ठीक है। तो हमारा क्या निकल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका है। अब देखो टोटल एसेट हमें कितना दिया, सबको प्लस करो तो टोटल हमें एसेट निकलेगा 3,90,000, 150, 2.5 लाख, 280, 3.5 लाख माइनस
क्या क्या माइनस करना है? गुडविल जो दिया है 30,000 माइनस, और क्या माइनस करोगे? ये हमारा क्या है? दिस इज फिक्टिशियस एसेट, तो इसे भी माइनस कर लो। और आउटसाइडर लायबिलिटीज जो दिया है 90,000 प्लस 10,000 बिल पेबल वाला, तो कितने हो गए? 3.5 1 लाख, 2,50,000। समझ में आया? अब नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो, ये कितना निकलेगा? तो सर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। यानी 25,000 आ गया। अब क्या करोगे? सर सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। फॉर्मूला एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यहां लिख दे रहा हूं। तो देखो ये 40,000 था ना हमारा एक्चुअल प्रॉफिट, क्वेश्चन में गिवन था। नॉर्मल हमने निकाला कितना? 25,000, यानी कि 15,000। और गुडविल कैसे आएगा? तो सर सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर ऑफ परचेज, जो 4 दिया है, तो हमारा गुडविल हो गया 60,000। बताओ, कोई डाउट किसी का यहां तक? पक्का? ओके, सो आगे चलते हैं। इसी नंबर को अगर मान लो हम सॉल्व करते हैं मान के, क्या मान के? कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। इस बार हम क्या ले रहे हैं? लायबिलिटी साइड अप्रोच। ओके, हमने क्या पढ़ा था? सर कैपिटल लेंगे प्लस रिजर्व लेंगे प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लेंगे और माइनस कर देंगे फिक्टिशियस एसेट्स को, माइनस करेंगे गुडविल को, और माइनस करेंगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को। देखो दोनों इसके पहले वाले में और यहां पर भी अगर ध्यान देखोगे इन्वेस्टमेंट ट्रेड बोला है, हमको माइनस क्या करना है? नॉन ट्रेड, दैट्स व्हाई हम इसे इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो कैपिटल है 2 लाख। सर 2 लाख कहां दिया है? ए और बी का दोनों मिला दो तो 2 लाख हो जाएगा ना। रिजर्व कितना दिया है? 90,000। ओके, इधर में गुडविल 30,000 एंड 10,000 फिक्टिशियस एसेट। तो देखो सेम आया, जो हमने एसेट साइड अप्रोच में निकाला था वही आया यहां पर भी। तो ये है हमारा कैपिटल। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट बाय 100, 2,50,000 का 10%, 25,000। ओके, सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तो 40,000 माइनस 25,000 है ना, ये हो गया 15,000। गुडविल 15,000 इंटू 4 दिया था, 4 दिया था, देख लेना, 2 दिया था, 2 से मल्टीप्लाई करना, 4 देते 4 से, कितना हो गया? 60,000। अब देखो जो मैं तुम्हें बताना चाहता था,
कि दोनों मेथड में, चाहे लायबिलिटी साइड अप्रोच लो चाहे एसेट साइड अप्रोच लो, दोनों में गुडविल कितना आया सेम, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया सेम। तो तुम्हारा मन में डाउट सर दोनों अप्रोच से एग्जाम में सॉल्व करना है ना, बिल्कुल नहीं, किसी एक अप्रोच से सॉल्व करना है, बट हमें जानना दोनों अप्रोच है। हो सकता है एग्जाम में हमें सिर्फ एसेट साइड वाला इंफॉर्मेशन दे दे, हो सकता है एग्जाम में हमें सिर्फ लायबिलिटी साइड वाला इंफॉर्मेशन दे दे। दैट्स वाई हमें दोनों के दोनों इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, दोनों का दोनों कैलकुलेशन पता होना चाहिए, हालांकि दोनों में आंसर सेम आता है। ठीक है, ओके ओके। फिर बोला है इज देयर एनी चेंज इफ इन्वेस्टमेंट इज गिवन एज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अभी तक हम क्या मान रहे थे कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, दैट्स वाई हमने इन्वेस्टमेंट को कहीं भी माइनस नहीं किया। अब क्या करेंगे देखो, अगर मैं एसेट साइड अप्रोच लेता हूं तो क्या क्या लेके सॉल्व करोगे, हम लेंगे प्लांट मशीनरी में शॉर्ट में लिख रहा हूं, इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, गुडविल तो पहले लेते, इसको भी हम इग्नोर करेंगे, प्लस स्टॉक प्लस डेटर्स प्लस कैश इन हैंड। 1,50,000 प्लस 50,000 प्लस 70,000, 2,70,000 माइनस, हमें आउटसाइड लायबिलिटी माइनस करना है जो कितना दिया है 1,00,000, यानी कि हमारा कैपिटल फ्लो निकल गया 1,70,000। और तुम ऐसा भी कर सकते थे, टोटल एसेट्स माइनस गुडविल प्लस fictitious assets प्लस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। टोटल एसेट हमें 3,90,000 गिवन था, माइनस गुडविल 30,000 माइनस fictitious 10,000 माइनस नॉन ट्रेड एसेट इन्वेस्टमेंट 50,000 माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज 1,00,000, तब भी वही आता कितना 1,70,000। आई होप समझ में आया। अब देखो अगर हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो जाएगा तो नॉर्मल प्रॉफिट कम हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट कम हुआ तो सुपर प्रॉफिट कम होगा, यानी गुडविल कैसे चेंज हो जाएगा। तो पहले वाला एग्जांपल, और अगर इन ट्रेड नॉन ट्रेड मतलब इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड दिया तो इसे हम क्या करते हैं डिडक्ट कर लेते हैं, बिकॉज ये बाहर इन्वेस्टेड है। ठीक है, तो अब देखो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, एक लेट मी चेक वन थिंग, समथिंग रॉन्ग लग रहा है, या मैंने कुछ छोड़ा क्या। हाँ, यहाँ मैंने कैश छोड़ दिया, तो 3,00,000 होगा, मैंने 1,00,000, यानी ये होगा कितना 2,00,000 सॉरी। ठीक है, और यहाँ भी क्या आएगा 2,00,000, यहाँ सॉरी हमने कैश छोड़ दिया था। ओके ठीक, अब नॉर्मल प्रॉफिट कितना लेंगे, तो 2,00,000 का 12% यानी कि 24,000, सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट है 40,000 और नॉर्मल प्रॉफिट कितना 24,000, यानी कि
16,000, तो गुडविल कितना हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज हो दिया है, ईयर्स ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट हमारा कितना, 16,000, ईयर ऑफ परचेज 4 यानी कि 64,000। तो यस, our answer is changed when investment is treated as non-trade investment। अगर मान लो इसको हम लायबिलिटी साइड अप्रोच से लेके सॉल्व करना शुरू करें तो क्या होगा, कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट माइनस गुडविल माइनस fictitious assets माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो ये 2 लाख था, प्लस रिजर्व था हमारा कितना, रिजर्व था 90,000 माइनस गुडविल दिया हमें 30,000, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 50,000 और फिक्टिशियस एसेट 10,000, यानी कि वही 2 लाख। ये क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2 लाख इंटू 12%, यानी कि 24,000। सुपर प्रॉफिट 40,000 आई थिंक दिया था, माइनस 24,000 यानी कि 16,000, गुडविल 16,000 इंटू 4 यानी कि 64,000। तो इस अप्रोच में आया, तो आई होप समझ में आया, यहां तक कोई डाउट। अब देखो मान लो एग्जाम में कुछ नहीं बोला कि इसे ट्रेड मानना या नॉन ट्रेड मानना है, तो ये ध्यान रखना। तो मैंने बताया टेक इट फ्रॉम एंटी इंपॉर्टेंट टिप्स के अंदर कि अगर मान लो इन्वेस्टमेंट के बारे में एग्जाम में कुछ नहीं बोला कि ट्रेड है या नॉन ट्रेड है, तो याद रखना ये हमेशा नॉन ट्रेड था, ठीक है। इफ नथिंग स्पेसिफाइड ट्रीट इट एज नॉन ट्रेड एंड गिव योर नोट और एंसर। हमें ना एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ता है, ठीक है। जनरली केसेस में सुपर प्रॉफिट में गुडविल एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकलता है,
बहुत बार हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का, तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड लेकर सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन मान लो कभी कभी स्पेसिफिकली क्वेश्चन बोल दे कि तुम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, तो कैसे निकालेंगे? देखो, सिंपली एवरेज का मतलब क्या होता है? अगर मान लो कोई चीज का एवरेज, दो चीज का आइटम का एवरेज निकालना, क्या करते हैं? दोनों को प्लस करते हैं, बाय 2 करते हैं। यहां भी वही करना है। अगर हमको बोला है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने, या हमें ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया, तो समझ जाना कि हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। तो क्या करेंगे? ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2। एग्जाम्पल, मान लो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दिया है 1 लाख, और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है हमें 1,50,000। तो बताओ एवरेज कितना आएगा? सर एवरेज हो जाएगा 1 लाख प्लस 1,50,000 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 1,25,000। को डाउट? अब देखो, बहुत बार क्या होता है कि हमें जो डिफरेंस आता है कैपिटल एम्प्लॉयड में, अगर कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो हम ये मानते हैं कि इन दोनों के बीच में, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है? तो अगर से ओपनिंग में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया 1 लाख, 50,000 रुपए हम प्रॉफिट उस साल अर्न किए, तो ऑब्वियस सी बात है क्लोजिंग कितना हो जाएगा? 1.5 लाख हो जाएगा, है ना? और 1 लाख प्लस 1.5 लाख बाय 2 कितना लगेगा? 1,25,000। इसका मतलब अगर तुम्हें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है और प्रॉफिट फॉर द ईयर दे दिया, देखो 1,50 के 1,25 कैसे है एवरेज? 1 लाख, फिर से क्वेश्चन बता रहा हूं, 1 लाख रुपया मान लो ओपनिंग प्रॉफिट था, हाँ सॉरी ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड था, 50,000 हमने प्रॉफिट अर्न किया, और क्लोजिंग कैपिटल हो गया, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड होगा 1.5 लाख। तो एवरेज एक्चुअली किसका हो रहा है? वो 50,000 का हो रहा है। 50,000 मतलब क्या? प्रॉफिट का हो रहा है। तो इसको निकालने का तरीका है सिंपली ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस हाफ ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट कर दो। और एक और तरीके से हम निकाल सकते हैं, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दो हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। ये सीवाई का मतलब यहां पर करंट ईयर है। एग्जांपल देखो, मान लो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने ऊपर डिस्कस किया 1 लाख है, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड 1,50,000 है, और करंट ईयर प्रॉफिट हमें 50,000 दिया है। तो एक तरीका क्या हुआ? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, यानी कि 1 लाख प्लस 1,50,000 बाय 2 कर दो, यानी कि 1,25,000 आ गया। दूसरा तरीका हमने क्या डिस्कस किया? ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस हाफ ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट कर दो। ओपनिंग कितना दिया है? 1 लाख प्लस हाफ ऑफ 50,000, तो वही आ गया 1,25,000, है ना? को डाउट? सिमिलरली क्लोजिंग ले करना चाहते हो तो क्लोजिंग कितना दिया देखो,
1,50,000 दिया है, माइनस हाफ ऑफ 50,000 कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, वही 1,25,000 आएगा, है ना। तो तीन तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल हो ऐसा हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? चलो, तो ये हमारा सेकंड मेथड खत्म हुआ। थर्ड मेथड में आते इसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड, यानी यहाँ पर हम एवरेज कैपिटल को या सुपर कैपिटल को, सुपर प्रॉफिट को और एवरेज प्रॉफिट को हम कैपिटलाइज करते हैं, मतलब टोटल करते हैं। ठीक है, ये दो तरीका हो सकता है, एक को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। पहले आते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इन दिस मेथड कैपिटलाइज्ड वैल्यू फॉर्म इज कैलकुलेट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू फॉर्म का मतलब हुआ कि इतना प्रॉफिट कमाने के लिए हमें कितना पैसा लगाना चाहिए ये बोल रहा हूं, वो हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइज्ड वैल्यू फॉर्म। ठीक है, इतना फॉर्म में कैपिटल होना चाहिए, माइनस कर देंगे जितना ऑलरेडी कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस में है, डिफरेंस इज और गुडविल। समझ में आया? तो कैपिटलाइज वैल्यू कैसे मिलेगा? एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज का मतलब क्या? टोटल करना है, उसको बड़ा फिगर करना। ठीक है, इसलिए हम 100 इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर देंगे, तो निकल जाएगा स्टेप 1। ये हमारा स्टेप 1 है। स्टेप 2 में जैसा हम पहले से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे थे वैसा निकाल लो। और कैसे? टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। गुडविल कितना होगा? जो हमने कैपिटलाइज वैल्यू कैलकुलेट किया माइनस जो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है, दोनों का डिफरेंस क्या होगा? गुडविल। विदाउट एग्जांपल करते हैं, तो बोला फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो कैलकुलेट गुडविल ऑन द ऑफ द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया है 72,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया 10%, एसेट 9,70,000 और लायबिलिटीज 4 लाख। पहला काम क्या है? कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो दिया 72,000 इनटू 100 बाय 10, यानी कि ये निकल जाएगा 7,20,000। गुड आउट। अब दूसरा स्टेप क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो। फॉर्मूला क्या था? टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। टोटल एसेट दिया 9,70,000 और आउटसाइड लायबिलिटी दिया 4 लाख, यानी ए निकल गया 5,70,000। मतलब इस फॉर्म में 7,20,000 का एसेट होना चाहिए ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए, लेकिन एक्चुअली में कितना इन्वेस्ट किया? 5,70,000। तो जो डिफरेंस है वो गुडविल है, ऐसा मानते हैं। तो कैपिटलाइज वैल्यू 7,20,000 माइनस 570 कर दो, डिफरेंस है 1,50,000। ये रुपीस 1,50,000 है, ये हमारा गुडविल है। नो डाउट? नो डाउट। नेक्स्ट आते हैं कैपिटलाइज वैल्यू सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सुपर प्रॉफिट निकाल लो। कैसे? इन दिस मेथड गुडविल वैल्यू ऑन बेसिस ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर अर्निंग सुपर। इतना कैपिटल चाहिए ये सुपर प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ठीक है, तो पहला काम क्या है? टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो और उसके बाद सुपर प्रॉफिट हम निकालते हैं, वो निकाल लो। कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, है ना। और सुपर प्रॉफिट को टोटल में लाओ, यानी कि इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर दो। ठीक है, इसमें कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल देखो, चलो एक बार यही एग्जांपल जो मैंने बताया वही एक बार करके दिखाता हूं। ठीक है, उसमें इस मेथड में कर लेते हैं एक बार। तो दोनों मेथड में हमारा आंसर सेम आना चाहिए। क्वेश्चन क्या था? एक्चुअल प्रॉफिट 72,000। ओके, तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमारा निकला था 5,70,000, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5,70,000, उसका 10%, यानी कि 57,000। तो एक्चुअल प्रॉफिट हमें ऑलरेडी गिवन है कितना? 72,000। तो सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा कितना? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट है 72,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाला है 57,000, ये आ जाएगा हमारा 15,000।
अब गुडविल फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट है 15,000 इंटू 100/10 यानी कि 1,50,000। तो उसमें भी 1,50,000 था। हेंस हमने क्या सीखा? इन बोथ मेथड आंसर वुड बी सेम। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं। मान लो क्वेश्चन दिया है तुमको, मैं पढ़ दे रहा हूं क्वेश्चन, तुम देख लिया बोल के। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट टू द पार्टनरशिप फॉर्म। प्रॉफिट दिया है 2016 का 80,000, 17 का 1,00,000, 18 का 2,00,000, 19 का 1,50,000, 20 का 270। एवरेज कैपिटल प्लॉट बोला है 5,00,000, रेट ऑफ रिटर्न दिया 20%। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन रिसर्व कलेक्शन सुपर प्रॉफिट। देखो हमें क्या करना है, इनको लेके एवरेज निकाल देना है। कैपिटल एम्प्लॉयड तुम्हें 5,00,000 ऑलरेडी दिया है, ठीक है। तो देखो टोटल, पहले टोटल प्रॉफिट निकाल लो। टोटल प्रॉफिट बाई 500 दिया है 80,000 प्लस 1,00,000 प्लस 2,00,000 प्लस 1,50,000 प्लस 270। टोटल प्रॉफिट हो गया 8,00,000। 500 निकालना बाई 5 करेंगे तो ये हो गया 1,60,000। ठीक है, वही क्वेश्चन कंटिन्यू है, अगर वहां नहीं दिखाओ तो यहां से देख सकते हो ठीक से। ठीक है, अब देखो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 5,00,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 20%, यानी कि 1,00,000 आया। सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट हमें निकालना, एक्चुअल मतलब एवरेज 160 और ये 1,00,000 दिया है नॉर्मल प्रॉफिट। डिफरेंस आ गया 60,000। इस 60,000 क्या है? सुपर प्रॉफिट। इसको क्या प्लेस कर दो, कैसे? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो गुडविल निकल गया 60,000 इंटू 100/20 यानी कि 3,00,000। ठीक है, होप समझ में आया। तो दैट्स ऑल फॉर योर गुडविल चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर।